लेकिन टालने से बात बनेगी क्या? और डॉक्टर गौतम बंसाली, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अब संक्रमण अगर होना है तो वो तो 3 घंटे में भी हो सकता है, 1.5 घंटे में भी हो सकता है। परीक्षा सेंटर्स पर जाना, भले ही रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था क्यों ना कर दी जाए, क्या आपको लगता है खतरे से खाली है? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा करते हैं या 10 मिनट का भी एग्जाम करते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज सेम। ऐसा नहीं है कि आप आधा टाइम आपने 1.5 घंटा कर लिया, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, जहाँ पे बच्चे मिलेंगे, और 1 साल के बाद अगर बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मिलेंगे। एग्जाम खत्म करने के बाद वो एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे कि इसका पेपर कैसा, इसका आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा, जहाँ तक रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के करने की बात है, इट्स नॉट ए ब्लड टेस्ट, इससे स्वाब टेस्ट, और स्वाब टेस्ट का रिजल्ट आने में भी आधा घंटा लगता है। इसके अलावा इस अगेन ए टॉर्चर विद द किड कि वो बच्चा किस मेंटल, आप 12th के एग्जाम का सिचुएशन हमेशा देखिए, हर घर, हर परिवार में माँ बाप का हालत देखिए, उनका परिवार में और लोगों को देखिए, सब लोग अपने वैकेशंस खत्म कर देते हैं, सब लोग अपने टाइम पे घर जाते हैं, सब लोग बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टीवी के चैनल्स बंद कर लेते हैं कि नहीं, बच्चे पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। 10th और 12th का एग्जाम इतना एक तरह का टॉर्चर होता है। जब हमें मालूम है कि एग्जाम हमने उनकी नॉलेज के लिए रखना है, तो क्यों ना इंटरनल असेसमेंट के बेस पे कर दिया जाए। ये एक तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन है, और अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन है तो हमारा रेस्पॉन्स भी एबनॉर्मल होना चाहिए। क्यों नहीं हम लोग क्यों हम बार बार इसमें एग्जाम के पीछे पड़े हुए। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाएंगे, कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, प्रॉब्लम होने ही वाला है। और ये थर्ड वेव बार बार चेतावनी दे रहे हैं, ये बच्चों में ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, बच्चों में तकलीफ करेगा। जिस परिवार का एक भी बच्चा जाता है, उस परिवार का जिंदगी भर के लिए, उस परिवार को पूछो कि उसके ऊपर कितना बड़ा ये टॉर्चर होता है। ये बच्चे भविष्य है। 12th के एग्जाम को मेरी ओपिनियन बहुत क्लियर करते हैं, एबनॉर्मल सिचुएशन में सबको एबनॉर्मल रेस्पॉन्स दिखाना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हर बार टॉपर होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशनल्स का जाके आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जो भी प्रोफेशनल जो टॉप आज की टाइम में अच्छा कर रहा है, उनका आप बैकग्राउंड जाके चेक कर लीजिए। वो जरूरी नहीं कि वो अपने स्कूल में या कॉलेज में टॉपर था, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। हर बच्चों को भी थोड़ा समझाने की जरूरत है कि जैसा भी मार्क्स मिल रहे हैं, असेसमेंट के बेस पे मिल रहे हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। और बार बार एग्जाम पोस्टपोन करना भी मेरी नजर में सही नहीं है, बिकॉज बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनको भी एक तरह से छुटकारा चाहिए इस सब चीजों से। ठीक है, खागेश झा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। झा साहब, आप लोगों ने क्या सलाह दी सरकार को? मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हम बच्चों के ट्रॉमा की बात करते हैं, हाँ, तो एक ट्रॉमा तो हम देखते हैं कि बच्चे में ये है कि उनका एग्जामिनेशन लेट हो रहा है, लेकिन उससे बहुत बड़ा ट्रॉमा मेरे समझ से देश का कोई भी शायद बच्चा होगा जिसके जानकार में किसी ना किसी की इस कोविड में डेथ नहीं हुई होगी। और वैसे कंडीशन में बाहर निकलने का जो ट्रॉमा है ना, वो उस एग्जामिनेशन के ट्रॉमा से कई गुना ज्यादा है। सही कह रहे हैं। तो बच्चा मेंटली भी वहां स्कूल पे जाकर के, सेंटर पे जाके इतना डरा हुआ होगा कि आप वहां पे असेसमेंट का एक ड्रामा तो कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई इतना डरा हुआ बच्चा जो जाएगा ना मेंटली सेंटर पे हमेशा, कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, तो कौन सी असेसमेंट आप कर लेंगे एक डरे हुए बच्चे में? क्या वो लिख पाएगा एग्जामिनेशन भी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिले हो रहा है, अगर और भी डिले हो रहा है बच्चे की कैरियर के लिए, बच्चे की लाइफ के लिए, तो मेरे समझ से जो ट्रॉमा बच्चों को महीने 2 महीने की डिले में लग रहा है ना, उससे कई गुना ट्रॉमा उस एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके लगेगा। ये बात सही है, ये बात सही है, पॉइंट की बात है डॉक्टर अदिति। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर तमाम प्रबंध करके कोरोना गाइडलाइन फॉलो करवा कर हमने बच्चे को सेंटर तक पहुंचा भी दिया, तो इस वक्त वो इतने ट्रॉमा से जूझ रहा है कि परीक्षा देने के बाद फिर भी उसका सही असेसमेंट तो हो नहीं पाएगा कि वो कितना काबिल है, कितना नहीं है। 12वीं की परीक्षा की तारीख 1 जून को तय हो जाएगी, लेकिन जरूरी है जान या इम्तिहान? राज्यों का इस पर क्या रुख है, सुनिए। बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। तो इसलिए ही सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें।
राज्य की परिस्थिति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारी सबसे बड़ी देश की प्राथमिकता आज ये है कि जो आज ट्रेंड जो आ रहा है वो पहला स्ट्रेंड से आज का स्ट्रेंड अलग है। तीसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होने वाला है तो बच्चों पे होने वाला है। पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। हमारे साथ सभी खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा जी, अब आपके साथ शुरुआत करूंगी मैं अगले पड़ाव पर। जिस तरह की बातचीत देखिए स्टेट से भी निकल कर आ रही है, कुछ राज्य पक्ष में है लेकिन कुछ राज्यों का कहना है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने तो बहुत मुखरता से इसका विरोध भी किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर परीक्षाएं करवाने की दिशा में ही आगे बढ़ा जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? अभी जैसा कि शांतनु जी ने कहा, उनसे बेहतर कौन जानता है कि ऑनलाइन अभी पॉसिबल है, अभी वक्त है हमारे पास कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकें। और कम से कम इंग्लिश का एग्जाम के बारे में मैं ज्यादा जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चों को इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, तो वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा जब सारे बच्चे एक साथ आए। तो इंग्लिश का एग्जाम तो ऑनलाइन हो ही जाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। बाकी एग्जाम्स को भी, चूंकि कम बच्चे बैठते हैं उनमें, वो अगर वो ऑनलाइन हो सके तो सबसे अच्छा है। और साथ में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि टीचर्स के वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे कहां पे फैले हुए हैं सारे। एक बात बताइए सर, जब ये कहा जा रहा है कि सारे एग्जाम्स ना होकर कुछ पेपर हो जाएं, इस बात का क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर कर सकते हैं? बात का मतलब यह है कि जो मेन पेपर्स जो सोचते हैं कि जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशंस में ज्यादा लंबी लाइनें लगती हैं, जैसे पीसीएम है, उधर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिर हिस्ट्री, मैथ्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स मेन पेपर्स हो जाएं। पर ये भी चूंकि कम बच्चों को देना है, इसमें इनको भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था और हमें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को मैं फिर कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज को अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो ये केसेस जाएंगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस के वक्त कोर्ट्स में। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज को अभी बैठ के उनको कहा जाए, अभी आप अपने रूल्स चेंज करो, ताकि इनकी वजह से बाद में कोई दिक्कत ना आए। जी, जो बात शांतनु जी यहाँ पे प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को भी अब एक नए तरह के एक्सेप्टेंस के लेवल पर जाना पड़ेगा अगर 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर या किसी वैकल्पिक तरीके से कराने पर विचार होता है। सवाल ये है कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल 12th के स्टूडेंट्स अगर निकल रहे हैं, उनको साइंस के फील्ड में कुछ पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए जाना है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक अलग उसमें निकलना है, तो ऐसे में आप एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड तरीका कैसे निकाल पाएंगे यूनिवर्सिटीज? मेरे ख्याल से सवाल आपका मुझसे था। जी, लेकिन देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हमने उनकी जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज को टेस्ट किया कि क्या आप ये इंफॉर्मेशन जानते हैं नहीं। लेकिन आजकल कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्क्स को आधार नहीं बनाती है, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स देखती है, वो आपकी ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनैलिटी देखती है। तो क्या ये हमारे पास मौका नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज को भी साथ में शामिल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है जो स्कूलों के बारे में डिसाइड कर रहा है। और उन यूनिवर्सिटीज को बोलो कि आप बच्चों को परखने का तरीका अपना थोड़ा बदलिए, उनको देखने का तरीका बदलिए। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह से अगर हम एक होलिस्टिक और सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे, तो आज जो ये एक तरफ बर्निंग क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि अब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो इट्स नॉट सच अ बिग डिसीजन। ओके, दिस इज अपॉर्चुनिटी कि हम डिफरेंट तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें। वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो असेसमेंट के बारे में बोला है, जो 4 साल में 5 साल में होना था, एक तरह से वो अभी इसी वक्त हो सकता है।